हेलो जी। राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। मैंने घर की साफ़ सफाई और घर का सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया है, क्योंकि मुझे दिन में 2 सूट सिल के देने हैं और उनको शाम तक कस्टमर को देना है। तो अब मैंने शुरू कर दी सिलाई का काम शुरू और मशीन की कर दी सफाई, क्योंकि जो भी कुछ होता है सब मशीन पर रख देता है। किस किस के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। बच्चे भी और पति भी, जो चीज़ हाथ में आती मशीन दिखती उसी के ऊपर रख देते हैं। तो अब मैं बैठ गई सिलाई करने के लिए। तो मेरी बहनों, जो हाउस वाइफ है वो तो जानती है घर में क्या काम होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन काम के साथ साथ आप घर बैठकर कुछ पैसे भी कमा सकती है। आपको सिलाई आती है तो भी कमा सकती है, अगर नहीं आती तो भी कमा सकती है। क्योंकि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसों से ही हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती है। और पैसे की तो हर किसी को ज़रूरत होती। पहले तो मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं भी कुछ नहीं करती थी, बस घर का काम और बच्चों में ही थक जाती थी और फिर सो जाती थी, रेस्ट कर लेती थी। मेरी ज़्यादातर बहनें यही काम करती है, घर का काम कर लेती है और दोपहर का जो समय मिलता है उसमें वो रेस्ट कर लेती है। लेकिन कुछ बहनें मेरी तरह ऐसी है जो कुछ करना चाहती, आगे बढ़ना चाहती, फेमस होना चाहती, पैसे कमाना चाहती है, उन्हें लगन है काम करने की, तो इसलिए वो कर भी रही है। जब मैंने शुरुआत की थी घर से सिलाई करने की, होम बुटीक चलाने की, तो मेरे पास एक छोटी सी हैंड मशीन थी और कस्टमर भी एक दो ही आते थे, बहुत कम आते थे। लेकिन अब मुझे काम करते करते बहुत टाइम हो गया। फिर उसके बाद मैंने पैडल मशीन ली और फिर अब मैंने मोटर वाली मशीन भी ले ली और मेरा काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं महीने में 10 से 20 हज़ार रुपये आराम से कमा लेती हूँ। और फिर मैंने इसके साथ साथ ही यूट्यूब शुरू कर दिया, जिससे मैं मशीन का काम तो करती ही थी, साथ साथ में यूट्यूब का काम भी मैंने शुरू कर दिया। यूट्यूब से मेरी अर्निंग नहीं आ रही, लेकिन मैं इस पर लगातार काम करती हूँ। मैं जिस भी काम को करती हूँ उसको लगन से ही करती हूँ और वो अच्छा भी होता है। आप भी मेरी तरह किसी भी काम को करें, लगन से ही करें। तो मेरी बहनों, आप सिलाई का काम घर से शुरू करें, जीरो लागत से। सिलाई का काम एक ऐसा काम है जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में घर का काम भी कर सकती, घर भी संभाल सकती है और साथ में जो आपका दोपहर का 2 से 3 घंटे का टाइम बचता है उसमें सिलाई करके अच्छे खासे पैसे भी कमा सकती है और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकती है। अपने पति का भी हाथ बटा सकती है खर्चों में, क्योंकि पैसे जितने आए उतने ही थोड़े हैं। खर्चे आज की महंगाई टाइम में बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने घर में ही सिलाई का काम शुरू करें जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। बस इसके लिए आपको एक कैंची, इंची टेप और गिट्टी रील के धागे की ज़रूरत है, जो 150 रुपये में आपको ये सामान सारा मिल जाएगा। और जो आपके पास कस्टमर का कपड़ा आया है उसको अच्छे से सिल के दे, अच्छा काम करके दे और पैसे भी और बाकी से कम ले, जिससे कि वो कस्टमर आपके पास आए। क्योंकि पैसे कम देना, कुछ फ्री में मिलना, ये हर कस्टमर चाहता है। तो इसीलिए आप शुरू में रेट कम रखें और काम अच्छा और समय पर करके दें। तो इससे क्या होगा, वो कस्टमर आपके पास ही आएंगे और आपसे ही काम कराएंगे, क्योंकि आप अच्छा काम उन्हें सस्ते में करके दे रहे हो। तो इस शुरू में काम करने का अच्छा तरीका है। फिर जो कस्टमर आपके परमानेंट बन जाए तो फिर आप बेशक सिलाई बढ़ा भी सकती हैं और काम भी ले सकते हैं। कोई भी काम एकदम से नहीं चलता, हर काम को समय लगता है और हमें अपने काम को समय देना पड़ेगा और साथ में मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना मेहनत किए तो कोई काम होता नहीं, और जब मेहनत और समय हम दोनों चीज़ देते हैं तो वापस हमें रिटर्न में पैसे भी मिलते हैं। और उन पैसों से हम अपने बच्चों के और अपने घर के अपने शौक़ पूरे कर लेते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं और उनमें से कुछ पैसे बचा लेते हैं जो हमारे आने वाले समय में, फ्यूचर में हमारे काम आएंगे। तो जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे देखते हैं और फिर वो हमसे संस्कार लेके हमारी तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो मेरी बहनों, घर पे रहकर ये काम आप कर सकती हैं। इसमें कोई लागत नहीं लगती, ज़्यादा पैसे नहीं लगते। और फिर जो कपड़े बच जाते कस्टमर के, ज़्यादा बड़ा कपड़ा बच जाता है तो मैं उसको वापस दे देती हूँ। अगर छोटे मोटे कपड़े बच जाते हैं तो उनका मैं क्या करती हूँ, उनको इकट्ठा कर लेती हूँ और उनकी क्रंची बना लेती हूँ और कस्टमर को भी दे देती हूँ। और उन्हें सेल भी कर सकती है आप मीशो पे, अमेजोन पे। तो मेरी जानकारी कैसी लगी, मिलते हैं अगले वीडियो में।